दोस्तों, इंडिया में एक चाय बेचने वाला महीने का लगभग 15,000 रुपये कमाता है। एक टीचर महीने का लगभग 25,000 और एक इंजीनियर लगभग 40,000 रुपये। ये सब लोग अपनी अपनी फील्ड में माहिर हैं और अपनी स्किल के अकॉर्डिंग पैसा कमाते हैं। इनकी लाइफस्टाइल भी अलग अलग है, इनके रहने का तरीका भी अलग है, बट एक चीज इन सब में कॉमन है, वो है इनका सपना। अपनी लाइफ में 1 करोड़ कमाने का सपना। अब चाहे इंसान कैसा भी काम करता हो, महीने का कितना भी कमाता हो, पर वो सब लोग कभी ना कभी करोड़पति तो जरूर बनना चाहते हैं। उनका भी सपना होता है कि लाइफ में एक बार तो विदेश जाने का मौका मिले, महंगे रेस्टोरेंट में बिना प्राइस टैग को चेक किए खाने का मौका मिले और बिना काम की चिंता किए छुट्टी पर जाने का भी मौका मिले। बट 97% लोगों का ये सपना ही बनकर रह जाता है, क्योंकि इतनी सी सैलरी से उनको लगता है कि हम क्या ही कर लेंगे, हमारे तो खर्चे ही नहीं चलते, करोड़ों कमाना तो बहुत दूर की बात है। बट वहीं पर इस दुनिया में 3% ऐसे लोग भी होते हैं जो इस सपने को हकीकत में बदलने में विश्वास रखते हैं। उन लोगों को पता है कि इतनी सैलरी से भी करोड़पति बना जा सकता है। और अगर आपके मन में भी ये डाउट आ रहा है कि इतनी सैलरी से ये करना पॉसिबल भी होगा या फिर नहीं, तो उसका जवाब है हाँ। एक 20,000 25,000 रुपये कमाने वाला इंसान भी करोड़पति बन सकता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ, जो सच में आपको अपना पहला 1 करोड़ कमाने के रास्ते पर ले जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जितने भी डाउट हैं वो आज खत्म होने वाले हैं। बस आपको ये तरीका पूरी शिद्दत से फॉलो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मिलते हैं सनी से। ये एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर है जिसकी उम्र 20 साल है और ये महीने का 15,000 रुपये कमाता है। और ये है राहुल, जिसकी एज है 25 साल, जिसने इंजीनियरिंग खत्म करी और उसके बाद अब जाकर उसे कंपनी में जॉब मिलती है जहां उसकी मंथली इनकम है 25,000 रुपये। अब मिलते हैं पंकज से। इसकी उम्र है 30 साल और ये गवर्नमेंट टीचर है और इनकी सैलरी है 30,000 रुपये महीना। तीनों लोगों की एज अलग अलग है, इनकी सैलरी भी अलग अलग है और इनके प्रोफेशन भी अलग, बट ये तीनों जल्दी से जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं। तो अगर इनकी सैलरी के बेसिस पर देखें तो सनी को 1 करोड़ कमाने में लगभग 55 साल लग जाएंगे, राहुल को 33 साल और पंकज को लगभग 27 साल। और अभी तो मैंने इनके खर्चे जोड़े तक नहीं है। अगर खाने पीने का खर्चा, लाइट बिजली का बिल ये सब जोड़ने लगा तो पता नहीं और कितने साल लग जाएंगे। और यही कारण होता है कि मोस्टली लोग गिव अप कर देते हैं और जितनी सैलरी मिलती है उससे ही गुजारा चलाने लग जाते हैं और कभी भी दूसरे रास्ता खोजते ही नहीं है। बट इन तीनों की सोच कुछ अलग थी, क्योंकि इन्हें पता है कि चाहे हम अपनी नौकरी के दम पर इतने पैसे ना कमा पाए, बट एक और तरीका है जिससे हम करोड़पति बन सकते हैं और उसके लिए कुछ अलग करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और वो तरीका है इन्वेस्टिंग। अब तीनों को पता है कि इन्वेस्टिंग करके हर महीने कुछ पैसे SIP के जरिए इन्वेस्ट करके ये करोड़पति बन सकते हैं। तो ये तीनों सबसे पहले बिना किसी देरी के अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लेते हैं। और दोस्तों, अगर आपको भी अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू करनी है तो आप भी आज अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें। तो चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब तीनों लोग चाहते हैं कि वह 40 की एज तक आते आते करोड़पति बन जाएं। तो इस एक्सेल शीट से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसको कितना टाइम चाहिए होगा करोड़पति बनने में और कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सनी की। सनी जो महीने का 15,000 रुपये कमाता है, बट जो चीज उसके पास है वो है टाइम, क्योंकि अभी उसकी एज केवल 20 साल है। तो वो महीने का 5,000 रुपये यानी कि उसकी 33% इनकम को वह इंडेक्स फंड में SIP करवा देता है, जहाँ पर हर महीने 5,000 रुपये उसके बैंक अकाउंट से डेबिट होकर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट हो जाते हैं। क्योंकि सनी अभी केवल 20 साल का है तो उसके इतने खर्चे भी नहीं है, इसलिए हर महीने वो अपनी 15,000 की सैलरी से 5,000 तो बचा ही लेता है। अब हर महीने वो 5,000 तो इन्वेस्ट करता ही है, साथ ही साथ वो अपनी SIP को हर साल 10% की इंक्रीमेंट से बढ़ाना चाहता है। मतलब कि जहाँ पहले 1 साल हर महीने वो 5,000 रुपये इन्वेस्ट करेगा, देन उसके अगले साल हर महीने वो 500 रुपये एक्स्ट्रा यानी कि 5,500 रुपये इन्वेस्ट करेगा। और इसी तरह हर साल वो 10% इंक्रीज करता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी उसकी इनकम भी बढ़ती जाएगी। तो जैसे कि 40 की एज तक वो करोड़पति बनना चाहता है, तो अगले 20 सालों में वो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट करेगा 34,36,500 रुपये। और 14% के एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से जब वो 40 साल का हो जाएगा तो उसे मिलेंगे लगभग 1,15,61,462 रुपये, यानी कि 20 सालों में वो करोड़पति बन जाएगा। अब चलते हैं राहुल के इन्वेस्टमेंट पर।
राहुल की एज 25 साल है, तो उसे अगले 15 सालों तक इन्वेस्ट करना है, क्योंकि वो भी 40 की एज तक करोड़पति बनना चाहता है। तो जैसे कि राहुल सनी से 5 साल लेट शुरू करता है, तो उसे महीने के 12,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, जो कि उसकी इनकम का लगभग 50% होगा। और वो भी हर साल अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट में 10% का इंक्रीमेंट करेगा। यानी कि जहाँ पहले साल वो हर महीने 12,000 रुपये इन्वेस्ट करेगा, तो अगले साल 12,000 का 10% होगा 1,200 रुपये, यानी कि वो 13,200 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करेगा। इसी तरह वो भी हर साल 10% बढ़ाता जाएगा। तो राहुल अगले 15 सालों में टोटल अमाउंट इन्वेस्ट कर देगा लगभग 45,75,237 रुपये, जो कि सनी के इन्वेस्टमेंट अमाउंट से लगभग 11 लाख रुपए ज्यादा है। और राहुल को 40 की एज में मिलेंगे 1,14,33,374 रुपए, जो कि सिमिलर है सनी के अमाउंट से। तो इस तरह राहुल को सनी से ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ा और अमाउंट भी सनी से कम ही मिला। तो चलिए अब चलते हैं पंकज के इन्वेस्टमेंट की तरफ, जो कि और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। पंकज जो कि एक गवर्नमेंट टीचर है, और वो सनी और राहुल से काफी लेट इन्वेस्टमेंट शुरू करता है, क्योंकि उसका काफी टाइम अपनी पढ़ाई में ही लग गया और काफी लेट जाकर उसको एक अच्छी नौकरी मिलती है। बट सपना तो उसका भी वही था, 1 करोड़ कमाने का। तो वो 30 की एज में आके इन्वेस्टिंग शुरू करता है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि पंकज की एज 30 साल है और उसे अगले 10 सालों में यानी कि 40 की एज तक 1 करोड़ रुपए कमाना है, तो उसे अपनी पूरी सैलरी 30,000 रुपए को इन्वेस्ट करना होगा। और साथ ही साथ हर साल अपने इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को, जो कि 30,000 है, उसे 10% से इंक्रीज भी करना होगा। यानी कि पहले साल जहां 30,000 इन्वेस्ट करेगा और उसके अगले साल 33,000। पर दुख की बात तो ये है कि वह कैसे 30 की एज में आके अपनी पूरी सैलरी 30,000 इन्वेस्ट कर पाएगा, जहां उसके ऊपर अपनी फैमिली का खर्चा, उसे अपने शौक भी पूरे करने होंगे जो उसने इतने टाइम से दबा कर रखे होंगे, कि जब नौकरी लगेगी तो इन सभी सपनों को पूरा करेगा, देन एंजॉय करेगा। और यही वो ट्रैप होता है जहाँ एक मिडिल क्लास इंसान आकर फंस जाता है। वो एक ऐसी एज में आ जाता है जहाँ से ना तो उसकी इनकम इतनी इंक्रीज हो सकती है कि वो कुछ बड़ा कर सके, न ही वो अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर पाता है। वो बस एक मिडिल क्लास ट्रैप में फंस कर रह जाता है और ऐसी लाइफ जीने पर मजबूर हो जाता है जिसकी शायद उसने कल्पना भी नहीं की थी। तो अगर सच में कंपाउंडिंग की ताकत को जानना है तो हमें टाइम के फैक्टर को समझना होगा। अब जहां सनी अपनी इनकम का 30% इन्वेस्ट करके 20 साल में करोड़पति बन सकता है, क्योंकि उसके पास स्किल है, तो ये ऑब्वियस है कि वो कुछ ही सालों में अपनी सैलरी को 15,000 से 50-60,000 आराम से कर लेगा, जहाँ उसको शायद 10 से 20% ही अपनी इनकम का इन्वेस्ट करना होगा और बहुत ही जल्द वो करोड़पति भी बन जाएगा। वहीं राहुल को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, बट कुछ टाइम बाद वह भी करोड़ों कमा ही लेगा। बट वहीं पंकज शायद ये सारी चीजें एंजॉय नहीं कर पाएगा। अब अगर पंकज जल्दी करोड़ों बनाना चाहता है तो या तो उसे अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, या फिर पंकज को लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप भी यंग हैं तो मेरा कहना यही होगा कि चाहे छोटे से अमाउंट से शुरू करें, बट स्टार्ट जल्दी करें, क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज है जो एक बार निकल गया सो निकल गया, वापस नहीं आएगा। अब आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे कि केवल 15-20 हज़ार की सैलरी से क्या ही होने वाला है, और सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं। हमें लगता है कि करोड़ों कमाने के लिए पहले हमारे पास लाखों रुपए होने चाहिए, बट ये सच नहीं है। करोड़ों कमाने के लिए जो चीज आपके पास होनी चाहिए वो है पेशेंस और डेडिकेशन, क्योंकि रातों रात कोई अमीर नहीं बनता। और ये बात भी सच है कि केवल सैलरी से तो अमीर नहीं बना जा सकता, जब तक कि आप अपनी उस सैलरी को काम पर नहीं लगाओगे। करोड़ों कमाने के लिए आपको बिजनेस में पैसे लगाने होते हैं, और अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि कोई बिजनेस खोला जाए, तो इन्वेस्टिंग हमें ये अपॉर्चुनिटी देती है कि हम अपना छोटे से छोटा अमाउंट भी दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके, और जब वो बिजनेस ग्रो होगा तो हमें भी फायदा होगा। और अगर सनी ये सोचता कि मेरी सैलरी तो केवल 15,000 है, मैं क्या ही कर लूँगा इस सैलरी से, तो कभी भी अमीर नहीं बन पाता। और जब उसकी एज 35-40 साल की हो जाती तो उसे बस यही ख्याल आता कि काश उस टाइम पर मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी होती, क्योंकि 40 की एज तक वो करोड़पति बन ही गया होता। इसलिए अगर आपको स्टॉक्स की इतनी नॉलेज नहीं है कि कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे सिंपल इंडेक्स फंड से शुरू करें, क्योंकि सबसे सेफेस्ट है अपने पैसों को ग्रो करने का। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से SIP सेट कर दीजिए, तो हर महीने बिना किसी टेंशन के पैसे आपके अकाउंट से डिडक्ट होकर इन्वेस्ट हो जाएंगे और आप चैन से अपनी लाइफ को एंजॉय भी करोगे। तो आज ही इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू करने के लिए डीमैट अकाउंट को जरूर ओपन